जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, भाद्रपद मास माहितम कथा के अध्याय 2 में आप सबका स्वागत है। चलिए आज की कथा को आरंभ करते हैं। नारद मुनि की वाणी सुनकर युधिष्ठिर के मन में जैसे किसी शांत झील पर हल्की हल्की लहरें उठने लगी। उनके भीतर एक ही जिज्ञासा मचल रही थी, भगवान, यदि सावन में गंगाजल जैसा पुण्य है तो भाद्रपद मास में कौन सा अमृत छुपा है। नारद मुनि के होठों पर एक धीमी मुस्कान उभरी। उनके चेहरे पर वैसी ही कोमल करुणा थी जैसे एक माता अपने छोटे बच्चे को गहन ज्ञान देते समय रखती है। वे बोले, राजन, भाद्रपद मास भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय मास है। इस मास में किया गया हर व्रत, हर दान, हर मंत्र 100 गुना फल देता है। यह मास मानो पुण्य की वर्षा लेकर आता है। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती हरियाली से भर जाती है, उसी प्रकार भाद्रपद में भक्तों का जीवन भक्ति और पुण्य से हरा भरा हो जाता है। नारद आगे कहने लगे, इस मास में भगवान श्री कृष्ण, श्री गणेश, भगवान विष्णु और माता गौरी की विशेष कृपा रहती है। भाद्रपद मास के व्रत और पर्व केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं, बल्कि वे भीतर के अंधकार को मिटाने का मार्ग है। यह मास उस दीपक के समान है जो मन, वचन और कर्म को पवित्र कर देता है। जो मनुष्य इस मास में अपने आचरण को शुद्ध करता है, उसके जीवन में ऐसा तेज भर जाता है कि उसके आसपास का वातावरण भी पावन हो जाता है। इतना कहकर नारद मुनि थोड़ी देर के लिए शांत हुए, मानो युधिष्ठिर के मन को उनकी वाणी गहराई से स्पर्श कर रही हो। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक साधारण किसान रहता था। उसके पास धन नहीं था, बड़े मंदिर में भव्य पूजा करने की समर्थन नहीं थी और ना ही वह कोई विशाल यज्ञ करा सकता था, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। भाद्रपद मास का आगमन हुआ तो उसने नंगे पांव प्रतिदिन नदी तक जाकर स्नान करने का संकल्प लिया। वह नदी के ठंडे जल में डुबकी लगाकर शुद्ध होता, फिर अपने छोटे से आंगन में तुलसी के पौधे को जल चढ़ाता और भगवान का नाम जपता। दिन पर दिन वह ऐसा करता रहा, बिना किसी दिखावे के, बस सच्ची भक्ति के साथ। तब नारद मुनि की आंखों में करुणा और गर्व का मिश्रित भाव था। महीने के अंत में जब उसका देहांत हुआ, यमदूत उसके पास पहुंचे, लेकिन उसके शरीर के समीप भी नहीं आ सके। जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, उस पर दिव्य प्रकाश से घिरे विष्णुदूत प्रकट हुए और उसे सीधे बैकुंठ पर ले गए। यह है भाद्रपद मास की अद्भुत महिमा, जहां भक्ति का मूल्य धन या वैभव से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता से आंका जाता है। नारद मुनि के शब्दों ने युधिष्ठिर के मन को मानो नई दिशा दे दी। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक आ गई। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि वे इस मास के प्रत्येक दिन को पूरी श्रद्धा, अनुशासन और प्रेम के साथ बिताएंगे। दोस्तों, आज की कथा इसी पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।